बाजार, क्राउधट्टा, दुकानदार, प्रकाश स्ट्रीमिंग सड़क, लेकिन इसके बीच में एक संकीर्ण अंधेरे गैलरी नाजुक महल में खड़ा है। लोग इसे कहते हैं चौधरी घर। खिड़कियों में टूटी हुई दरवाजे, आंसू स्क्रीन, धूल और मकड़ी जाल। दूरी से यह स्पष्ट है कि कोई भी इस घर में कई वर्षों से कदम नहीं उठा सकता है। लेकिन क्यों? सदियों से इस घर को क्यों छोड़ दिया गया है? चलो 1800 के दशक के अंत में वापस जाएं। चौधरी का मास्टर नबकुमार चौधरी था, अमीर मकान मालिक, लेकिन उनका नाम इतिहास में धन के लिए नहीं बल्कि अमानवीय क्रूरता के लिए उत्कीर्ण किया गया है। वह अभिमानी, क्रूर था। नियोक्ताओं ने थोड़ी गलती की, उन्हें एक भयानक सजा मिलेगी। किसी के हाथ टूट गए, किसी के पीछे दाग, किसी के ताले, अंधेरे कमरे में किसी के ताले। लोगों का कहना है कि महल के नीचे एक गुप्त जेल थी। नौकरी चाहने वाले रो रहे थे, विचित्र और चिल्ला रहे थे, हर दिन गूंज रहे थे। गांव के लोग दूर से घर तक हिला रहे थे। नबकुमार के खिलाफ बोलने का साहस किसी को नहीं था। फिर 1887 की उस भयानक रात आई। आग महल में पकड़ी जाती है। पहले घर में, फिर पूरा घर आग से भरा हुआ है। सभी तरफ से रोना और चिल्लाना नौकरी जीवित रहने के लिए चल रही है। महिलाएं बच्चों से बाहर निकलने के तरीकों की तलाश कर रही हैं। लेकिन दरवाजा सब बंद हो गया। किसी को भी खिड़की के लोहे के ग्रिल को तोड़ने की शक्ति नहीं है। उनके शरीर की गंध चारों ओर फैल गई। कई मर जाते हैं। चौधरी परिवार के सदस्यों को भी आग में जला दिया गया था, लेकिन किसी का शरीर फिर कभी नहीं मिला। वह है जमींदार नबकुमार चौधरी। लोग कहते हैं कि जला नौकरों को मौत से पहले अंतिम सांस में शाप दिया गया था, यह घर बार बार जल जाएगा। नबकुमार की आत्मा कभी शांति नहीं होगी। रात के बाद आग की गंध घर से तैरने लगी। कभी कभी यह लाल रोशनी थी, कभी कभी रोने और हांची सुनाई देती थी। शहर चला गया है। समय के साथ लोग इस घर का इतिहास भूल गए, लेकिन घर बिल्कुल उसी तरह खड़ा था। अंधेरे, चुप और भूत में लोग दूर से देखने नहीं जा रहे थे। कोई भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। फिर 1997 आया। 4 कॉलेज शिक्षित लड़के, ओविजीत, असुरक्षित, सोनाथ और राणा, उन्होंने चौधरी घर की भयानक कहानी सुनी। लेकिन उन्होंने यह विश्वास नहीं किया। एक रात उन्होंने फैसला किया, आओ मैं वास्तव में अंदर आया। रात लगभग 12 है। चंद्रमा की रोशनी में टूटने वाला महल और भी भयानक था। वे 4 मशालों में प्रवेश किया। टूटी हुई फर्नीचर, धूल और अजीब गंध चारों ओर आ रही थी। अचानक उन्होंने एक महिला को रोते हुए सुना। सबसे पहले यह बेहोश है, फिर धीरे धीरे अधिक जोर से। रोना सबसे गहरे घर से आ रहा है। वे रुक गए। दिल की धड़कन ने सभी को बढ़ा दिया। ठीक उसी समय टूट सीढ़ियों के सिर पर एक छाया देखी गई थी। काला, अस्पष्ट, लेकिन आंखें आग की तरह लाल जल रही हैं। प्रतिमा मोटे तौर पर गले लगाई गई थी। आग, कोई भी आग से बच नहीं सकता। और एक पल में पूरा हॉल आग से भरा था। दीवार पिघल गई, छत की लकड़ी ढह गई, आग और चारों ओर धुआं। 4 लोग बाहर भाग गए। लेकिन बाहर मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि घर पूरी तरह से अंधेरा है, अंदर कोई आग नहीं है। लेकिन यह यहाँ अंत नहीं है। तब सभी भयानक घटनाएं शुरू हुई। अभिजीत रहस्यमय रूप से मर गया। उसने एक रात में अपने बिस्तर में आग पकड़ ली। राणा पागल हो गया। केवल हर दिन आंखें जल रही, आग आ रही। विदेश में चला गया, लेकिन उसे जीवन भर डर का सामना करना पड़ा। सफलता ने उस रात फिर से किसी से बात नहीं की। आज शोभार के लोग दूर से उस टूटे हुए महल को देखते हैं। कई लोग आग की रोशनी की कसम खाते हैं। अब जलाए गए लोगों की रोना सुनते हैं। कई कहते हैं नबकुमार की आत्मा अभी भी महल के अंदर है, आग के शाप से कैद है। सवाल यह है कि सिर्फ पूर्वाग्रह है या क्या शापित आत्मा अभी भी जीवित है? तो मुझे बताओ, क्या आप हिम्मत करेंगे आज रात चौधरी के घर में प्रवेश करने के लिए? अंतिम, अचानक आग की आवाज, फल्स महिला की भयानक चिल्ला, फल्स चुप्पी।